दोस्तों, अपने चैनल किसान की आवाज़ में एक नए वीडियो के साथ हम हाजिर हुए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बकरी पालन व्यवसाय कैसे करें और किस बकरी से करें जिसमें लागत कम, मुनाफा यानी प्रॉफिट ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी ब्रीड से काम करें। हम आपको एक ऐसी ब्रीड के बारे में आज बताएंगे जिससे हर कोई बकरी पालन नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे ज़्यादा उस ब्रीड में प्रॉफिट और फ़ायदा है। बकरी पालन इस समय बहुत प्रचलन में है और बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट है, फ़ायदा बहुत है, लेकिन करने का तरीका नहीं है। लोगों को नुकसान हो जाता है तो बोलते हैं हमारा नुकसान हो गया, लेकिन हम आपको बताएंगे आज किस तरीके से किस ब्रीड पे आप काम करें जिसकी वजह से आपको लागत कम लगे और प्रॉफिट फ़ायदा ज़्यादा हो। बकरी पालन एक लाभदायक व्यवसाय है। बकरी पालन कार्य में बहुत अधिक मेहनत है, यानी बकरी पालन में आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा एक दूसरे के ऊपर उठाने के लिए। कम पूंजी, यानी एक ऐसे जानवर को आप पालिए अपने पास जिसमें लागत कम लगे और बेनिफिट फ़ायदा ज़्यादा हो। जिस बकरी की हम बात कर रहे हैं वो बकरी है ब्लैक बंगाल। यदि आपके पास खेती नहीं है फिर भी आप ब्लैक बंगाल को पाल सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन जगह नहीं है तब भी आप ब्लैक बंगाल को पाल सकते हैं। आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, बकरी को चारा देने के लिए हरा चारा नहीं है, फीड नहीं है, फिर भी आप ब्लैक बंगाल बकरी को पाल सकते हैं। ब्लैक बंगाल ऐसी बकरी है कि जो जीरो कास्ट यानी जिसको लो कास्ट बोलते हैं, एकदम फ्री गोट फार्मिंग, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बेहतरीन ब्रीड ब्लैक बंगाल को कहा गया है। आज के टाइम पे किसी भी फार्म में आप जाओ, ब्लैक बंगाल को लोग पालना नहीं चाहते। अगर किसी भी फार्मर से आप पूछिए भाई आपके फार्म पे एक बकरी का कितना कॉस्ट आ रहा है, तो बताएगा कम से कम 20 या 15 या 25। और हकीकत में आप अगर बढ़िया ब्रीड पे काम कर रहे हो, बोर हो गया, बीटल हो गया, सोजत हो गया, सिरोही हो गया, जमुना पारी हो गई या मेवाती हो गए, सिरोही, बहुत सारी ऐसी नस्ल हैं जिसको आप अपने घर पे रखेंगे तो उनको चराई पे नहीं ले जा सकते। अब चराई पे ले गए, मालूम पड़ा यार वो बाहर की ब्रीड है, कोई वायरस लग गया, बीमारी लग गई, उनको कुछ खा लिया, बीमार हो गई, बारिश आ गई, थोड़ा सा भी भीग गया वो बकरी बीमार हो जाएगी। और एक दिन अगर वो चराई पे चली गई, दूसरे दिन फिर मालूम पड़ा वो खाना ही नहीं खा रही स्टॉल फीड पे जो हमने उसको सेट करके रखा था। बहुत सारे ऐसे मसले आते हैं जो आप ब्लैक बंगाल को अदर बकरियों से यानी दूसरी बकरियों से एकदम भिन्न कर देता है, उसको अलग करता है। तो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे आखिर किस तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं ब्लैक बंगाल से। अगर सिरोही हो गई, सोजत हो गई, बीटल हो गई या हैदराबादी ब्रीड है, अगर इसको आप लेने जाएंगे तो कम से कम ये आपको 500-600 रुपये केजी के हिसाब से मिलेंगे। अगर आप 25 या 30 किलो की बकरी आप ले रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए आपका कितना पैसा चला जाएगा इस बकरी में। और वहीं आप ब्लैक बंगाल 2000, 4000, 5000, 10,000, 12,000 के भी अगर आप ले रहे हैं तब भी प्रॉफिट है। सिरोही, सोजत, बीटल, चलो 2 बच्चे मान लो, हम 2 ही बच्चे मानते हैं, एक बार अगर वो 2 बच्चे दे दिया तो कम से कम 4-5 महीने बाद वो हिट में आएगी। यानी 5 महीना पेट में बच्चा, फिर 5 महीना ये ऐसे घूमेगी, यानी 1 साल में आपको 2 बच्चे मिलेंगे। ब्लैक बंगाल एक बार में 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे भी देती है। अगर 3 ही बच्चे हम मान के चलते हैं, 2 ही मानते हैं, लेकिन ब्लैक बंगाल 8, 9, 10 महीने में उसकी बकरी फिर से हिट में आती है। जो पहली बार जो पार्टी होती है वो 8-9 महीने में हिट में आ जाती है। 15 महीने में आपको एक बार बच्चे मिल जाएंगे और बच्चा देते ही 1 या 1.5 महीने के अंदर वो फिर से हिट पे आ जाती है और फिर आपको 2 बच्चे मिल जाएंगे। यानी सिरोही या सोजत या जो बड़ी ब्रीड है उन पे जब तक आप एक बार बच्चा लेंगे, ब्लैक बंगाल 2 बार बच्चा दे देगी, यानी 2 दूनी 4 बच्चे। अगर आपने सिरोही 1 बच्चा, जरूरी नहीं कि वो 2 बच्चे दे, कभी कभी 1 भी बच्चे देती हैं, बहुत कम चांस है कि डबल दें। अगर वो मान लो 2 बच्चे दिए, बहुत वेट गेन जाएंगे, 30 किलो जाएंगे हमारे यहाँ, 30 दूना 60। अगर देसी एक 20 किलो भी गया तो 4 है तो 20 चौक 80 किलो, यानी फिर भी हम 20 किलो फ़ायदे में हैं और लो कास्ट में। उनके लिए आपको चूनी चाहिए, चोकर चाहिए, खरी चाहिए, दलहनी चारा चाहिए, हरा चारा चाहिए,
डिवार्मिंग के लिए पैसा चाहिए, दवा के लिए पैसा चाहिए, कीड़ा मारने के लिए पैसा चाहिए। और हमारे ब्लैक बंगाल में क्या है, कुछ नहीं करना है। वो बाहर जाती है चरने के लिए, खुद ब खुद डिवार्मिंग कर लेती है, अपने पेट में दुनिया भर का जो भी खाती है उसका सब पच जाता है, और चलती है तो ऐसी भी उसको बीमारी भाग जाती है, कोई दवा का मसला नहीं है। बारिश हो गया, भीग गई, फिर वो बीमार नहीं होगी। ये बकरी एक बार भीग गई, मालूम पड़ा बीमार हो गई, चलो डॉक्टर को बुलाओ, बड़े मसले हैं। और इनकी अगर फार्मिंग को आपको अगर 10+1 का अगर खोलना है तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए चाहिए, कम से कम 2 लाख मैं बता रहा हूँ। अगर आप अच्छी ब्रीडर लेंगे, अच्छी ब्रीड लाइन पे काम करेंगे तो ये 2 से 2.5 लाख रुपए भी हो सकता है। और इनके लिए अच्छा सेट चाहिए, बढ़िया वाला सेट चाहिए, जिसमें मतलब धूप भी आए और ठंड भी ना लगे, बारिश से भी बचाना है, तो उसके लिए भी आप 2.5-3 लाख रुपए फिर चलो सेट पे खर्च कर दो, यानी 5 लाख खर्च हो गए, प्रॉफिट का पता नहीं। ब्लैक बंगाल आप कहीं भी उसको रख दो, बारिश में अगर थोड़ा भीग भी जाएगी बीमार नहीं होगी, ठंड में थोड़ा उसको ठंड भी लग गया तो उसको कोई मसला नहीं है, गर्मी में थोड़ा गर्मी भी लग गया तो उसको मसला नहीं है। यानी आप उसको अपने घर में जो पुराना घर होगा आप उसमें भी ब्लैक बंगाल बकरी रख के पाल सकते हैं। लेकिन इस टाइम में बहुत सारे ट्रेडर, बहुत सारे ट्रेनर ऐसे फार्मर के दिमाग को घुमा दिए हैं, हैंग कर दिए हैं कि वो बस वही बड़े वाले कान के चक्कर में पड़े हैं, वही राजस्थानी ब्रीड, पंजाबी ब्रीड के चक्कर में पड़े हैं, और ट्रेडर उनको लूट के लेके जाते हैं। एक छोटी सी बकरी बच्चे को 500, 600, 650 केजी के हिसाब से आपको थमा देते हैं, और आप देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। घर पे लेके आ गए, आने के बाद मालूम पड़ा उसको दस्त चालू हो गया, दूसरा खाना नहीं खा रहा है, उसको सर्दी हो गई, छींक रहा है, फिर निमोनिया हो गया, निमोनिया के बाद PPR आ गया, और जैसे ही PPR 1 पे आया वो सब को PPR पकड़ लेगा, जितने आपकी बकरी होंगी सब मालूम पड़ा जो भी नफ़ा है सब सफ़ा हो गया। अब ब्लैक बंगाल हमारे घर की ब्रीड रहेगी, आप अपने अगल बगल आजू बाजू में पता करिए, पूछिए अच्छे से, और अच्छी ब्रीड की चयन करके। ब्लैक बंगाल में एक से एक नस्ल है, एक से एक ब्रीड है, अगर आप उस पर काम करेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। और उसका मीट सबसे ज़्यादा जाता है, सेल होता है, और ब्रांड भी है, उसके चमड़े का भी वैल्यू है और मीट का भी वैल्यू है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लैक बंगाल के मीट को ही मान्यता दी गई है। और अगर आप CIRG के हिसाब से देखेंगे, जो मथुरा की CIRG है उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो सबसे बढ़िया ब्रीड जो है ब्लैक बंगाल की है, खास करके मीट के लिए और बच्चा उत्पाद के लिए। हमको क्या चाहिए, बच्चा चाहिए। फार्मिंग में सबसे ज़्यादा बेनिफिट किस चीज़ से होता है, बच्चे से होता है। अगर प्रोडक्ट बच्चे का नहीं होगा तो आपका फार्म बंद हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट कौन सेल करता है, देता है, निकालता है, ब्लैक बंगाल। जैसे चाइना क्या है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट निकालता है, दुनिया में बेचता है, उसका नाम है। सेम उसी तरीके से ब्लैक बंगाल है, समझ लो चाइना जैसा माल है, धड़ाधड़ वो बच्चे निकालती है। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे देती है। हमने तो 5 बच्चे भी देखा है। अब सोचे सिरोही, सोजत, कभी आपने 5 बच्चा देखा है? कभी कभी 100 में 1-2 बकरी कोई ऐसी होगी जो 3 बच्चा दे देगी, या 40% से 50% 2 बच्चे देती हैं और 50% 1 बच्चे। तो अब आप बताइए ऐसी ब्रीड पाल के क्या फ़ायदा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में मिलेंगे।